वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं सिविल कोड रीडर के बारे में कुछ बात करूंगा और आप लोगों को समझना है कि ज्वाइनिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ लोगों का सिविल कोड रीडर में जो सिलेक्शन हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग जो है 20 सितंबर 2024 को कुछ लोगों का कॉल आया है और कुछ लोगों का मेल पे मैसेज किया गया है और कुछ लोगों को बुलाया गया है कि आप आके एक सप्ताह के अंदर अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना है कि जब भी अगर हम लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जाए तो मेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए। जिस ज़िले में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसके मेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोगों को जाना है, सब डिविजनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। पहले इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। आपको अपने साथ दो चीज़ लेके जाना है, एक इंटरव्यू के समय जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया था और एक आधार कार्ड का ओरिजिनल, और आपको सिविल सर्जन से बना हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओनली सिविल सर्जन का एक दहेज नहीं लेने का एक एफिडेविट बनवाना है आपको, और एनी क्रिमिनल केस और अदर एक्टिविटीज़ जो है वो ज्वाइनिंग के टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो फाइनली आपको कोड अलॉट कर दिया जाता है कि आपको कौन सा कोड दिया गया है और आप अपना जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको विदाउट ट्रेनिंग ही जॉब स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें और इसके रिगार्डिंग आपको जाना है। तो जिन लोगों का कॉल आ गया है तो वो जाके अपना ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट कर सकते हैं। जब ज्वाइनिंग लेटर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को भी करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप जो ज्वाइनिंग करने के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपका वहाँ पे फिर से चेक होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे जमा ले लिए जाएंगे। जैसा कि मुझे एक ग्रुप से डाटा कलेक्ट हुआ था, तो जिसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से जो है पटना सिविल कोर्ट में जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। यहाँ पे नाम और रोल नंबर मेंशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। ये लेटर बाय हैंड जाके स्टूडेंट ने रिसीव किया है और वो ग्रुप में डाले हुए थे। ठीक है, तो और भी कुछ डाटा मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल ये नोटिस दिए हुए हैं। ठीक है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का उनका जो है ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे देख लेंगे, द कंसर्न कैंडिडेट में कलेक्ट देयर रिस्पेक्टेड अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम ऑफिस of the undersigned within 1 week from publish of this notice, thereafter will be dispatched through registered post to the concerned candidate। अगर जो कोर्ट जाके रिसीव कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक सप्ताह के बाद इसे बाय पोस्ट भेजा जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था दिशा निर्देश के अनुसार, यानी कि पटना के दिशा के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, 38 कैंडिडेट का जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 38 का यहाँ पे देख सकते हैं कि पे लेवल जो है मेंशन कर रखा है 4। तो बहुत लोग अभी भी पे लेवल 6 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप लोग जाएं, ज्वाइन करें। 38 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे लिस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों में से किन्हीं का लिस्ट है में नाम है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी से है और आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सारे का दिखाता हूँ।
इससे पहले 12 कैंडिडेट का था, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 25 कैंडिडेट का है, फिर बाकी यहाँ पे 13 कैंडिडेट का और है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नीचे यहाँ पे चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। द अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोमोशन एंड टर्मिनेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन और नोटिस। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट जो है प्रमोशन पीरियड में कभी भी आपका टर्मिनेट किया जा सकता है, इसके लिए कोई रीज़न देने की आपको आवश्यकता भी उन लोगों को नहीं। यानी कि समझ लीजिए कि कोई भी जॉब है प्रमोशन पीरियड का होता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट लेटर एज पर रूल इन द टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द कन्वेनर सेंट्रलाइज कमेटी वाइड ऑर्डर। ये पटना के द्वारा मैंने जो बताया कि जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज डायरेक्टेड टू हैंड ओवर डली साइन अपॉइंटमेंट लेटर टू द कंसर्न कैंडिडेट आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ इस आइडेंटिटी। जो पहले मैं बताया था कि इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा कि वो बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद उसको हैंड टू हैंड वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट लेटर नोट कलेक्टेड बाय कैंडिडेट विद इन 1 वीक, अगर एक सप्ताह के अंदर कैंडिडेट नहीं कलेक्ट करते हैं तो इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, जो भी कैंडिडेट का एड्रेस होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है 20 सितंबर 2024 का है, यानी कि 20 से 27 सितंबर 2024 तक आप बाय हैंड अपना वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो ये यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये जो ज्वाइनिंग के लिए जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं द कैंडिडेट टू ज्वाइन द पोस्ट प्रोस्पेक्टिवली विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि 30 दिनों के भीतर आपको ज्वाइन करना है, ऐसा कोर्ट का दिशा निर्देश है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉल आ गया है, अगर आपका कॉल नहीं आया तो भी आप 20 से 27 सितंबर के बीच ज्वाइनिंग लेटर जाके खुद कलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी कलेक्ट करने जाएं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, सब डिविजनल कोर्ट नहीं जाना। इंटरव्यू का कॉल लेटर और आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके जाना है। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले भी यहाँ पे एक पेज में दे रखा है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है सिविल सर्जन से, यानी कि आप सरकारी अस्पताल, जो सदर अस्पताल होंगे वहाँ के सिविल सर्जन से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। ये आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, आप जहाँ आपको कंफर्ट लगे आप वहाँ से बना सकते हैं। एक डोरी का एफिडेविट है वो भी बनाना है, और बाकी जो क्रिमिनल केसेस हैं उसका तो ज्वाइनिंग के समय आपको एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा। तो ओवरऑल ये एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर ज्वाइन करने जाएं तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो भी लेके जाने हैं, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आप एक जीरोक्स कॉपी भी लेके जाएंगे। ठीक है, अगर 2 रख लेते हैं तो और बेस्ट है। और बाकी जो है डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है कोर्ट, उसके रिगार्डिंग आपको कामों को पहले सीखना होगा। जो आपका वहाँ पे पहले से काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको उनसे मिलजुल के पहले काम करके आपको काम को सीखना पड़ेगा। जब आप काम सीख लेंगे तो फिर आप अच्छे से कामों को कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।